विद्याध्ययन के बाद महाराज जी चले गए उत्तराखंड। वहाँ कुछ दिन तपस्या किए। फिर वहाँ से वापस आने के बाद महाराज जी ने वृंदावन में निवास किया। वहाँ उन्होंने निराहार रहकर स्वांतः सुखाय श्रीमद् भागवत सप्ताह पाठ किया। उन दिनों सप्ताह में एक बार कर यानी हाथ द्वारा दूध की भिक्षा करते, पुनः दूसरा सप्ताह पाठ प्रारंभ कर देते। इस प्रकार कितने ही दिनों तक उनका यह कार्यक्रम चलता रहा। वृंदावन में स्वामी जी महाराज उड़िया बाबा के संपर्क में भी आए। उड़िया बाबा के आश्रम में संतों और महात्माओं का जमघट लगा रहता था। देश के अच्छे अच्छे संत और महात्माओं को उस आश्रम में आश्रय मिलता। एक बार महाराज श्री ने किसी संदर्भ में मुझसे कहा कि उड़िया बाबा में मेरा गुरु भाव था। इस प्रकार महाराज श्री कि उनमें विशेष श्रद्धा थी, परंतु आगे चलकर कुछ सैद्धांतिक बातों में उनसे महाराज जी का मतभेद भी हो गया था। एक बार किसी प्रसंग में महाराज जी ने मुझसे बताया कि वे भीषण जाड़े के समय पौष मास के महीने में निर्वस्त्र होकर केवल एक लंगोटी धारण कर अर्धरात्रि में अपनी साधना में बैठ जाते हैं और रात्रि पर्यंत साधना में लगे रहते हैं। इसके अतिरिक्त विविध प्रकार की योगिक क्रियाएं भी महाराज जी ने संपन्न की। खेचरी आदि यौगिक क्रियाएं जिनमें जिह्वा काटने की प्रक्रिया एवं इंद्रिय द्वारा पारा खींचने की भी प्रक्रिया होती है, ये सब महाराज जी ने की। मैंने एक बार महाराज जी से पूछा, महाराज यह सब आपने क्यों किया? महाराज जी ने उत्तर दिया, कौतूहल बस हमने यह सब करके देखा कि आखिर इन सब में क्या तत्व है। इस प्रकार महाराज श्री ने प्रायः संपूर्ण यौगिक क्रियाएं तथा हठ योग की साधनाएं भी पूरी की। जिन लोगों ने उनके त्याग और वैराग का दर्शन किया, उसके संबंध में जब हम उनसे सुनते हैं तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वास्तव में महाराज जी ने प्रारंभ में विधिवत संन्यास लिया था। अब तक उन्होंने दंड ग्रहण नहीं किया था। स्वाभाविक रूप से वैराग्य होने के कारण एक विरक्त सन्यासी के रूप में वे विचरते थे। बाद में विद्वानों की सभा में इस विषय में विचार विमर्श किया गया और यह निर्णय हुआ कि शास्त्रानुसार सन्यास ग्रहण करने के लिए दंड आदि धारण कर लिंग सन्यास लेना चाहिए। तत्पश्चात महाराज जी ने तत्कालीन ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी से दंड ग्रहण किया। ज्योतिष पीठाधीश्वर स्वामी ब्रह्मानंद जी भी करपात्र स्वामी जैसे योग्य शिष्य पाकर कृत हो गए। उन्होंने यह निर्णय लिया कि मेरे बाद उत्तर मनाए ज्योतिष पीठ शंकराचार्य के पद पर स्वामी करपात्री जी को ही अभिषिक्त किया जाएगा। उन्होंने एक वसीयत भी स्वामी जी के नाम से बनाई, परंतु महाराज श्री ने इस पद को स्वीकारना उचित नहीं समझा, कारण उनका लक्ष्य धर्म की रक्षा में कटिबद्ध होना था। आवश्यकतानुसार देश काल परिस्थिति के आधार पर वे सत्याग्रह एवं संघर्ष के लिए भी तत्पर थे। साथ ही इस निमित्त उन्होंने राजनीति में भाग लेना आवश्यक समझा, इसलिए वे शंकराचार्य का पद स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हुए। इस कारण स्वामी ब्रह्मानंद जी को अपनी वसीयत बदलनी पड़ी। ऐसा सुना जाता है कि उन्होंने कई बार वसीयत लिखी। कुछ दिनों बाद ज्योतिष पीठाधीश्वर स्वामी ब्रह्मानंद जी ब्रह्मीभूत हो गए। उन दिनों महाराज श्री मंदिर प्रवेश आंदोलन के सिलसिले में जेल में बंद थे। उन्हें तत्काल पैरोल पर जेल से मुक्त किया गया। महाराज श्री के नेतृत्व में शंकराचार्य जी की अंत्येष्टि आदि क्रियाएं संपन्न हुई। ज्योतिष पीठ के शिष्य मंडल ने महाराज श्री से अनुरोध किया कि वे इस पद को संभाले तथा ज्योतिष पीठ का समुचित संचालन अपने हाथ में ले, परंतु महाराज ने विरक्त भाव से स्वयं को तटस्थ रखा और यह स्वीकार नहीं किया। तत्पश्चात कुछ शिष्यों ने किसी कथित वसीयत के अनुसार स्वामी शांतानंद जी सरस्वती को इस पद पर अभिषिक्त कर दिया। तब तक महाराज इस संदर्भ में पूर्णतः निरपेक्ष थे, परंतु उसी समय काशी विद्वत परिषद के विद्वानों का एक प्रतिनिधि मंडल महाराज श्री से मिला तथा स्वामी जी महाराज से यह अनुरोध किया कि जिस गद्दी के आप शिष्य हैं उस गद्दी पर मठा मनाए शासन के अनुसार किसी सुयोग्य विद्वान व्यक्ति को शंकराचार्य के पद पर बैठाया जाना चाहिए। विद्वत मंडली ने विशेष आग्रह पूर्वक महाराज से यह प्रार्थना की। अंतोगतवा महाराज श्री ने वितराग सन्यासी स्वामी कृष्ण बोधाश्रम जी महाराज, जो उच्च कोटि के एक मूर्धन्य विद्वान के साथ साथ परम विरक्त संत थे, उनका नाम ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य के लिए घोषित कर दिया। काशी के ज्ञान वापी प्रांगण में उनके अभिषेक की तिथि भी घोषित कर दी गई। यद्यपि स्वामी जी कृष्ण बोधाश्रम जी महाराज धर्म कार्यों में करपात्र स्वामी के पूर्ण अनुयायी थे। उनकी सभी बातों को वे हृदय से बिना किसी हिचकिचाहट के स्वीकार करते थे, परंतु जब उन्होंने ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य पद पर अभिषिक्त होने की बात सुनी तो उन्होंने बिना बताए ज्ञातवास के लिए प्रस्थान कर दिया। वे कहाँ गए
यह किसी को पता नहीं था। स्वामी जी महाराज को जब यह सूचना मिली तो स्वाभाविक रूप से उन्हें भी चिंता हुई, कारण शंकराचार्य के अभिषेक की सार्वजनिक घोषणा हो चुकी थी। महाराज श्री ने तत्काल कई लोगों को उनका पता लगाने के लिए भेजा। अंत में कुछ लोगों ने उनका पता लगा भी लिया और यह मालूम हुआ कि वे कानपुर की ओर गंगा के किनारे पैदल यात्रा कर रहे हैं। महाराज श्री को जब यह समाचार मिला तब वे मोटर द्वारा स्वयं उस क्षेत्र में पहुंचे और स्वामी कृष्ण बोधाश्रम जी से शास्त्रानुसार इस पद को संभालने का आग्रह किया। स्वामी कृष्ण बोधाश्रम जी महाराज ने कहा कि धार्मिक कार्य क्षेत्र में आपकी बातों को पूर्ण रूप से स्वीकार करने का निर्णय मैंने पहले ही कर रखा है, परंतु इस पद को स्वीकार करने में मेरी कुछ शर्तें भी हैं। उनकी पहली शर्त थी कि मैं कौशेय वस्त्र धारण नहीं करूंगा। खादी का जो मोटा वस्त्र अभी है आगे भी वही रहेगा। दूसरी शर्त थी मिट्टी का एक कमंडल वे हाथ में रखते थे, इसे नहीं छोड़ूंगा। तीसरी शर्त थी कि सभा आदि में कहीं भी सिंहासन की प्रतीक्षा नहीं करूंगा। चौकी आदि जो भी आसन उपलब्ध रहेगा वहीं बैठ जाऊंगा। महाराज श्री ने इन शर्तों को बड़े स्नेह और प्रेम से स्वीकार किया और कहा कि ये शर्तें तो आपके व्यक्तित्व की आभूषण है। निर्धारित समय पर तत्कालीन पूर्वमानाय द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी सच्चिदानंद तीर्थ के द्वारा काशी में ज्ञान वापी के प्रांगण में ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य के पद पर स्वामी कृष्ण बोधाश्रम जी का अभिषेक समारोह पूर्वक कर दिया गया। स्वामी कृष्ण बोधाश्रम जी महाराज ज्ञानियों में अग्रगण्य, परम विरक्त, मूर्धन्य विद्वान और उच्च कोटि के सन्यासी थे। उन्होंने अनासक्त भाव से जीवन पर्यंत इस पद का निर्वाह किया। उनकी ज्ञानमय ध्यान की साधना थी। वे प्रातः 3 बजे से 9 बजे तक लगातार समाधिस्थ होकर ध्यान अवस्थित हो जाते। बिना घड़ी देखे समय से उनका ध्यान टूटता। ध्यानावस्था में बाह्य वस्तुओं का उन्हें ज्ञान नहीं रहता। मेरे पूज्य पिताजी ने मुझसे एक बार बताया कि ध्यानावस्था में बाहर ढोल बाजा एवं नगाड़े आदि बजने पर भी स्वामी जी महाराज को कोई व्यवधान उपस्थित नहीं होता। उतने क्षणों में वे पूर्ण अंतर्मुख रहते। वे 24 घंटे में एक बार भिक्षा ग्रहण करते और एक बार ही जल ग्रहण करते। ऐसा कहा जाता है कि वे रात्रि में सोते भी नहीं, बैठे बैठे ही अपनी निद्रा पूर्ण कर लेते। इस प्रकार का तपोमय साधना पूर्ण उनका जीवन था। अनंत श्री स्वामी करपात्री जी से उनके कुछ अंतरंग अटूट संबंध थे। वे दोनों एक दूसरे के परम सुहृद आंतरिक मित्र थे। एक बार जब स्वामी करपात्री जी महाराज वृंदावन बिहारी भवन में अस्वस्थ थे तब कृष्ण बोधाश्रम जी महाराज भी वहां उपस्थित थे। वे अपनी साधना से अतिरिक्त समय में पुनः स्नान कर दिन में 10 बजे से 12 बजे तक 2 घंटे स्वामी जी महाराज के स्वास्थ्य रक्षा के निमित्त पुनः ध्यान में बैठ जाते। महाराज श्री के समक्ष स्वामी कृष्ण बोधाश्रम जी महाराज की कुछ चर्चा चली तो महाराज श्री ने डबडबाई आंखों से कहा कि ये महात्मा आप्त काम परम निष्काम आत्माराम है। पर इस स्थिति में भी मेरे स्वास्थ्य की रक्षा के लिए वे साधन पूजन अनुष्ठान करते हैं। यह उनका मेरे प्रति परम सौहार्द है।